नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र फूलपुर में रविवार को सिद्दीकी होम्योपैथिक व सिद्दीकी आई क्लिनिक की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 250 मरीजों का मुफ्त में जांच और दवा वितरित की। इस दौरान एक एक कर ग्रामीणों का बारीकी से स्वास्थ्य परीक्षण कर मर्ज संबंधित दवाएं वितरित की गईं। शिविर में पहुंचे 250 मरीजों को होम्योपैथिक डॉक्टर अरसलान असलम ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए खास बदलते मौसम की बीमारियों से बचने की सलाह दी। विकास असलम ने आंख से संबंधित बीमारियों से बचने के उपाय बताए। डॉक्टर वकास असलम ने बताया कि आज के समय में आंख की समस्या सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती है, जिसका कारण है कम उम्र में पेरेंट्स अपने बच्चों को वीडियो देखने और गेम खेलने देते हैं। इस मौके पर मां सुशीला होम्योपैथिक से अभिषेक पांडे, VNL कंपनी से रत्नेश पांडे, LDD कंपनी से प्रद्युम्न कुमार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से लाइव टीवी एक्सप्रेस संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनीष कुमार यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र में, जहां पर सिद्दीकी होम्यो हॉल की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर साहब। हम उनसे जानेंगे इस फ्री मेडिकल कैंप के पीछे का उद्देश्य का और लोगों के बारे में, लोगों की आज समस्या के बारे में, जो आज के समय में लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कारण है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइव टीवी चैनल का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अरसलान असलम है जी। मैं फूलपुर में पिछले 5 साल से प्रैक्टिस करता हूँ जी। मेरा जो करंट लोकेशन है HDFC बैंक के बगल में फूलपुर में पुराने कोल्ड स्टोर के पास जी। मेरी जो बैठने की टाइम है 10 बजे से शाम 7 बजे तक, बुधवार बंद रहता है। सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि आप जो ये शिविर कैंप लगाए हैं, फ्री मेडिकल कैंप जो लगाए हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमने इस कैंप को जो लगाया है, हमने बहुत दिनों से ये नोटिस किया है, जब से हम पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंट की शिकायत रही कि डॉक्टर साहब मेरे पास कुछ फाइनेंशियल इशू है, मैं दवा नहीं कर पाता और दवा कर लेता हूँ तो 1-2 बार लेता हूँ, फिर उसके बाद पैसे की प्रॉब्लम आती है। तो हमने सोचा कि हम अपनी कंपनी वालों से बात करके, जैसे उसमें कुछ है LDD कंपनी है, भार्गवा की कंपनी है, न्यू लाइफ की कंपनी है और बहुत सारी LN की कंपनी है और BNL की कंपनी है। इन सारी कंपनियों ने हम वालों से हमने बात की कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा किया जाए जो गरीबों की जिससे मदद हो सके। जो लोग परेशान हैं इलाज के लिए, उनको दवा नहीं मिल पाती, उनको सही टाइम पे कोई एक डॉक्टर से दिखा के अपने सही आपको इलाज नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसका लोग लाभ उठाएं। अब तक सर कितने मरीज आपके कैंप में आ चुके हैं? हमने लगभग अभी तक 200-250 पेशेंट देख चुके हैं, जो अभी तक हमारे यहाँ सुबह से 10 बजे से लेकर 1:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो अभी और सारे पेशेंट आ ही रहे हैं, क्योंकि कैंप का जो टाइमिंग है 10 से 4 बजे तक का है। बहुत सारे पेशेंट जो अभी बाकी है वो आने वाले हैं। इसमें मैक्सिमम हमने पेशेंट को देखा है, कोई गठिया का पेशेंट है, अर्थराइटिस का है, ज़्यादातर यूरिक एसिड के पेशेंट मिलते हैं। महिलाओं में देखा जाए तो उनको लिकोरिया की शिकायत है, जिसको कहते हैं सफ़ेद पानी की समस्या। ऐसी बहुत सारी पेशेंट हैं जो छोटी छोटी बीमारियों को लेके परेशान हैं और उनके पास पैसा नहीं है। पता चला उनको बीमारी बहुत छोटी रेयर बीमारी है, जिनको हम लोग कहते हैं कि बहुत मतलब कि ये एक आम बीमारी है और इसको तो कोई भी डॉक्टर के यहाँ आदमी जाए, जनरल फिजिशियन के 2-4 खुराक खाए तो उससे पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। लेकिन पैसा ना होने के कारण लोग अपनी बीमारियों को अपने आप में दबाए हुए हैं और शर्म से, कुछ लोग हैं कि शर्म की वजह से कोई ऐसी पर्सनल बीमारी है जो बहुत छोटी है, लेकिन वो किसी को बताने से शर्माते हैं या डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पूरी तरीके से नहीं बता पाते। तो फाइनली हम लोगों ने यही तय किया कि हर महीने में सिद्दीकी होम्यो क्लिनिक पर एक बार फ्री कैंप लगाया जाए, जिससे हमारे इर्द गिर्द अतराफ़ के जो जितने भी छोटे बड़े गांव आते हैं, उसमें जितने भी गरीब तबका के लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं
जिनके पास पैसे की इशू है या जिनको दवा करने की प्रॉब्लम है, या जो लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दवा लेना नहीं चाहते मगर चाहते हैं कि होम्योपैथिक की दवा लें, मगर वो इस चीज़ से भागते हैं कि होम्योपैथिक की दवा नहीं काम करती। तो हम लोगों ने उन सारे लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा है कि एक बार महीने में फ्री कैंप रखा जाएगा, जिसमें सभी लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि होम्योपैथिक दवा एक सेफ़ मेडिसिन है, आप उसको हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत को स्वस्थ और अच्छी तरीके से देखभाल भी कर सकते हैं। सर, आपने जो ये कैंप लगाया हुआ है, आगे के समय में फिर दोबारा ये कैंप लगेगा? हमारा इरादा है कि हर महीने ये कैंप, हर महीने के आखिरी जो हफ्ते का इतवार आएगा, जैसे एक बैंक का एक नियम होता है कि हर महीने के 2 हफ्ते में सैटरडे संडे बंद रहता है, तो उसी तरीके से हमने भी बात किया है अपने सारे स्टाफ से, अपने सारी कंपनी की दवाओं वालों से कि हमारा जो कैंप होगा ये मुसलसल काफ़ी साल तक चलेगा। और इस कैंप का मकसद यही रहेगा कि इसमें सभी लोगों के जो गरीब लोग हैं उनका पूरी तरीके से भरपूर इलाज हो। सर, अगर हम आगे बात करें तो आज के समय में देखा जाए तो कॉमन बीमारी जैसे कि हैं, लोगों की बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें से कॉमन जैसे हार्ट अटैक की बीमारियां, शुगर के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, उनके लिए क्या सलाह है आपके लिए? मैं जैसे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी बीमारियाँ ज़्यादातर होती है आज की डेट में, जैसे देखा जाए, चाहे वो हार्ट अटैक की बीमारी हो, चाहे वो शुगर पेशेंट की बीमारी हो, चाहे वो किडनी रिलेटेड बीमारी हो, या वो बॉडी से किसी भी पार्ट से कोई भी बीमारी अगर डिफिशिएंसी किसी भी तरीके की होती है, तो मैक्सिमम देखा गया है रूटीन में कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो पहले जैसे में अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मेरी लोगों से यही सलाह है, मैं लोगों को यही जागरूक करना चाहता हूँ कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, खाने पीने पे ख़ास ध्यान दें, ऑयली चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें, उन सारी चीज़ों से बचें। आज की डेट में लोग घर का खाना कम खाते हैं, बाहर का खाना 90% लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं खाने में जो हम लोग ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा जो ऐड करते हैं, यही सारी चीज़ें हमारी एक बीमारी का कारण बनाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़, फास्ट फूड, फ़िश वगैरह, ये चिकन बर्गर, ये सब चीज़ों को अगर ज़्यादा खाने में ऐड करेंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल आपका इंक्रीज़ करेगा। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो उससे आपको हार्ट की समस्या बढ़नी ही बढ़नी है। इसी तरीके से आज की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा फ़िश, फैसी फूड, मीठा, लाइफ स्टाइल में कोई भी प्रोटीन, एनर्जी, ये सब सारी चीज़ें ले तो प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी के लिए सब कुछ, लेकिन उसके लिए कोई और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। जैसे चाहिए एकदम राजा की तरह, पहले जैसे ये सब बीमारियां किसी को होती थी, किसी को एक को होती थी, आज ये कॉमन हो चुकी है। किसी से पूछो अरे क्या, अरे वो शुगर हो चुकी है, पता चला 20 साल का लड़का है उसको शुगर हो गई है, पता चला 25 साल का लड़का है उसको शुगर हो गई है। हर कोई एक बड़ी बीमारी में मुब्तला है। आखिर क्यों है? क्योंकि उसके खाने पीने का जो रूटीन है वो बहुत अच्छा नहीं है। कोई 10 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। तो हमारा जो निज़ाम है, जो ऊपर वाले ने बनाया है, खाने पीने का जो सिस्टम है वो उस तरीके से होना चाहिए। मेडिकल में भी यही है, ऐसा नहीं कि उसका सिस्टम अलग है। आप मेडिकल के पर्पज़ से अगर देखते हैं तो हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको शुगर है तो आप उन सारी चीज़ों को परहेज़ करिए जो डायबिटीज़ पेशेंट को परहेज़ करनी चाहिए। आलू ना खाएं, मीठा ना खाएं। पता चला पेशेंट को शुगर भी है और वो सब खा भी रहा है। कोई है देहात में है, आज के दौर जैसे हम लोग यहाँ पे बैठते हैं तो अभी आजू बाजू के जो देहात के इलाके के लोग हैं आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम दवाई लेके आ रहे हैं अपने गाँव से। कहा था डॉक्टर साहब कि तू कुल खा, कोनो दिक्कत ना है। तो पता चला कोई एक डॉक्टर ने किसी एक दवा को लिख दिया है, जनरल फिजिशियन भी शुगर की दवा लिख रहा है। हमको पता होना चाहिए कि शुगर के लिए शुगर डायबिटीज़ एक डॉक्टर होता है, उसको दिखाना चाहिए। मेटाबॉलिक का डॉक्टर है, उसको दिखाना चाहिए। पेनक्रियाज के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब हम पेनक्रियाज के डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो हमारे जो शुगर की लेवल को इंक्रीज़ करती है बॉडी में, उसको कम करने की दवा देगा। पता चला एक दवा दे दिया है, वही लेके ज़िंदगी भर खा ही रहे हैं आप। हार्ट की कोई दवा है किसी को चल रही है, एक बार जांच करा लिया, वही खा ही रहे हैं। ना उसका रूटीन में कोई चेकअप करवाता है, ना उसके बताने ही हुए डॉक्टर के हिसाब से ना उस पर कोई अमल करता है, ना उसके बताए हुए पे कोई परहेज़ करता है।
फिर बाद में ब्लेम करते हैं लोग, डॉक्टर ये डॉक्टर अच्छा नहीं, वो डॉक्टर अच्छा नहीं, ये डॉक्टर सही नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारा जो रूटीन में है वो हमको फोकस करना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है। तो हमारा जो काम है, पहले जो डॉक्टर हमको सलाह दे कि ऐसे खाना चाहिए, इस तरीके से दवा खानी चाहिए और इतने दिन के बाद चेकअप कराना चाहिए, उसका पूरी तरीके से फॉलोअप में रहें और उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हाँ बता दिया चलो ठीक है अब दूसरे डॉक्टर को दिखा दें। कोई भी डॉक्टर अगर कोई एक बात बताता है तो उसके माने में है कि वो इल्म में है, तभी वो आपको बता रहा है ना। तो आप उसको अमल करें। अभी आज यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन। अरे मैं यूट्यूब अब देखो भाई हार्ट की दवाई, डॉक्टर साहब ये है का एक पत्ता लेके खा रहे हैं। अरे ये शुगर की दवाई है, कोई पता चला कोई कुछ बता दिया ये खा रहे हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आज की डेट में हर किसी चीज़ के एक डॉक्टर अवेलेबल है, आप उनकी सलाह लेके उनके हिसाब से अपनी दवा करें। यही लोगों का मेरा एक संदेश है कि बिना डॉक्टर के, बिना मशवरा के कोई दवा ना खाएं और खाने में अच्छी चीज़ों का सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ ये सब सारी चीज़ों से परहेज़ करें। तो हर बीमारी से आप स्वस्थ रहेंगे। समझ रहे हैं? तो आपने देखा ये हमारे साथ डॉक्टर अरसलान अहमद जी थे जिन्होंने फ्री मेडिकल कैंप के लोगों का उपचार किया है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। कैमरामैन शहरयार अहमद के साथ लाइव टीवी एक्सप्रेस मनीष यादव। और भी डॉक्टर हैं, हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब हैं जो आँख के डॉक्टर हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोगों की समस्या, जो आँख की समस्या हैं, आँख से पानी आ रही हैं, उसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरा नाम डॉक्टर वकास असलम है। मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से वहाँ से भी ऑप्टो किया हूँ और ये फूलपुर सिद्दीकी आई क्लिनिक पे HDFC बैंक के पास मेरा क्लिनिक है। और जो आँखों की समस्या है आजकल, जो लोगों में, जो बच्चों में जो दिक्कत आ रही है वो डिजिटल डिवाइस यूज़र की वजह से आ रही है। जैसे कोई भी बच्चा है 4 घंटा 5 घंटा स्क्रीनिंग से घिरा हुआ है डिजिटल डिवाइस से। अब और इसमें ज़्यादातर दिक्कत जो है वो पेरेंट्स की दिक्कत है कि वो बच्चों को खुद ही दे रहे हैं गेम खेलने के लिए ये वो, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर हो रहा है। और अब जो उसकी रिसर्च है, जो उसका रिसर्च आया, रिजल्ट आया है 60% टू एवब जो डिजिटल डिवाइस की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर हो रहा है, जो दूर का विज़न कम हो रहा है। वो उसकी मेन जो रीज़न है कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम, कि बच्चों को उसी की वजह से कम दिख रहा है डिजिटल डिवाइस यूज़ करने की वजह से। और उसी की जब रिफ्रैक्टिव एरर रहता है तो वाटरिंग भी होती है। और वाटरिंग के बहुत सारे रीज़न है ना, कि आँख में इन्फेक्शन है, एलर्जी है और ड्राइनेस है और आपका रिफ्रैक्टिव एरर है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वाटरिंग होती है। सर अगर हम बात करें तो आज आप मौजूद हैं फ्री मेडिकल कैंप जो सिद्दीकी होम्यो हॉल और आई क्लिनिक के द्वारा आयोजित किया गया है। तो अब तक सर आपके पास कितने पेशेंट आ चुके हैं, आँख के पेशेंट कितने आए हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सुबह से तकरीबन 55 देख लिया गया। जी। सर अगर हम बात करें कि आप यहाँ क्लिनिक में बैठते हैं तो सर आपके पास कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? सुविधा हमारी यहाँ पे आई से रिलेटेड सारी है। जैसे किसी का आँख का नंबर है उसके लिए चश्मा पावर का उपलब्ध है, किसी को आँख में दिक्कत है तो उसके लिए दवाएं हैं और ऑपरेशन की भी सुविधा हमारे यहाँ हो गई है। पहले नहीं थी, अभी है फिलहाल। हाँ, मोतिया का ऑपरेशन होता है हमारे यहाँ 3000 रुपये से ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 3000 रुपये से लेके बाकी उसमें लेंस की बहुत सारी वैरायटी है, उसी के हिसाब से है। जी सर दूरबीन वाला होता है हमारा। सर अगर हम आगे बात करें आँख की समस्या लोगों में आज के समय बहुत से ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों को मोतियाबिंद हो जा रहा है, आँख से कम दिख रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, उसके सर पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए मोतियाबिंद होने की वजह से, मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है बहुत बड़ी आँख की, वो एक एज रिलेटेड डिजेनरेटिव कंडीशन है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि ये अपनी लैंग्वेज में कि जैसे एक उम्र में बाल पकने लगता है, उसी तरह लेंस पकने लगता है। ये कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, इसका बहुत आसानी से ट्रीटमेंट भी है। लेंस है जो पहले से कैटरैक्ट हुआ है उसमें क्रिस्टलाइन लेंस रहता है, पहले से उसको चेंज कर देते हैं, नया इंट्राओकुलर लेंस पड़ जाता है और बहुत इजी टू वेयर है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, पट्टी लगती थी, अब दूरबीन के ज़रिए तुरंत हो जाता है। पेशेंट को थोड़ा बहुत मतलब केयर करने की ज़रूरत रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। सर लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी कि लोग जो बीमारियां हो रही हैं, आँख की संबंधित बीमारियां जो हो रही हैं, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए सर कुछ सलाह? देखिए सबसे जो मेन चीज़ है अपने जो यंग है और जो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि
डिजिटल डिवाइस कम यूज़ करें और 20-20 रूल का फॉलो करें। मतलब कि 20-20 रूल का ये होता है कि 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 सेंटीमीटर दूरी पे देखें। तो उससे क्या होता है, आई रिलैक्स हो जाती है, उससे आई रिलैक्स हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल डिवाइस कम यूज़ करें, अवॉइड करें डिजिटल डिवाइस को। और डिजिटल डिवाइस अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कुछ आपका वर्क ही ऐसा है कि डिजिटल डिवाइस का काम तो है ही, ये कंप्यूटर पे काम है आपका, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में आपका कारोबार है कुछ, तो उसके लिए स्पेक्टिकल्स आते हैं, ब्लू कट लेंसेज आते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसकी वजह से रिफ्लेक्टिव एरर कम होंगे, नज़र आपकी कम नुकसान पहुंचेगा, नज़र को कम सही रहेगा, बेहतर है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब जिससे हमने जाना कि कैसे हम लोगों आँख की समस्याएं आज के समय में हो रही हैं उनसे हम कैसे बच सकते हो। आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर अरसलान अहमद जी थे जिन्होंने हमें लोगों की सलाह के बारे में, किसी तरह से बीमारियों से बच सकें उसकी सलाह के बारे में बताया। तो हमारे साथ और भी अन्य लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि फिर जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है वो कितने लाभ लिए हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। तो सर पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद काशिफ। सर आप इस फ्री मेडिकल कैंप में आए हुए हैं, तो सर कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और जो है मेरी जो है आई में जो है मैं अक्सर जो है मेरा डिज़ाइनिंग का काम है, तो मैं अच्छा लैपटॉप पे जो है काफ़ी टाइम मुझे देना पड़ता था। तो जो है उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से जो है मिला, तो उन्होंने कहा कि इससे जो है बेटर है कि आँख पे ना ज़्यादा बर्डन पड़े, जी, तो आपको जो है अल्ट्रा वायलेट से प्रोटेक्शन चाहिए। तो अभी जो है आप देख ही रहे हैं कि चश्मा लगा हुआ है जी। हालांकि जो है ये पावर वाला नहीं है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो सर आप आज से मेडिकल कैंप में ही आए या इससे पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं, अभी जो है ये मेडिकल कैंप में ही आया और इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ जी। तो ये जो गिलास जो इससे पहले ही लगा है जी। और तो जो है अभी तो सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ आप जी। तो आगे आप देख सकते हैं जी, ठीक है जी। तो हमारे साथ और भी अन्य साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि मेरा नाम मोहम्मद साजिद खान है जी। तो सर आज ये फ्री मेडिकल कैंप है जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो आज आप पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी आप यहाँ पे आ चुके हैं? नहीं, इससे पहले भी मैं आया था डॉक्टर साहब के पास। कौन सी बीमारी आपको थी? तो जो आप सर मेरी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो गई थी जी, जो एक बीमारी उसका नाम है लाइथमा जी, ठीक है। तो इसके पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, इलाज भी किया, उन्होंने जांच भी लिखी, लेकिन मुझे कहीं पे संतुष्टि नहीं मिल रही थी जी। तो डॉक्टर साहब के पास आया, सलाह लिया, उनसे बातचीत मेरी हुई, तो कह रहे थे कि मतलब होम्योपैथ में हर चीज़ का इलाज होता है, तो चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। तो वो कह, तो मैंने भी यहाँ पे आया, डॉक्टर साहब से दवा ली, 2-3 बार ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद से आप मेरी बॉडी में अगर देखेंगे, अगर मैं दिखाऊं तो एक सर्कल हो जाता है, गिल्टी टाइप में होती है, वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो मतलब ऐसा फैट है जो जल्दी गलता नहीं है। तो उस चीज़ का मैं सर यहाँ पे इलाज करा, और यहाँ पे आज फ्री कैंप लगा था, जिसकी वजह से सर मैंने और बहुत सारे लोगों को भी सजेस्ट किया कि आप आएँ और होम्योपैथ की वजह से आप इलाज करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।